लखनऊ की ओर से ओपन करने आए एडन मार्करम और मिचेल मार्श आरसीबी की सटीक लाइन लेंथ के सामने फंसते नजर आए। पहले 3 ओवर में लखनऊ की टीम सिर्फ 22 रन ही बना सकी थी। अगला ओवर लेकर आए रसिक सलाम, जिन्हें पहले तो मार्करम ने एक छक्का जड़ा, लेकिन फिर रसिक सलाम ने एडन मार्करम को देवदत्त पाडिक्कल के हाथों कैच आउट करा दिया। इसके बाद जोश हेजलवुड और रसिक सलाम ने और भी धारदार गेंदबाजी की। जब ऋषभ पंत बैटिंग करने आए तो वो मात्र 3 गेंदें ही खेल पाए और अपनी एल्बो इंजरी के चलते रिटायर्ड हर्ट होकर पवेलियन लौट गए। लखनऊ के सबसे खतरनाक बल्लेबाज निकोलस पूरन को पहले तो रसिक सलाम ने लगातार डॉट बॉल्स डाली और फिर जैसे ही जोश हेजलवुड पावर प्ले के बाद अपनी पहली बॉल लेकर आए, पूरन बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सीधा बोल्ड हो गए। अब आरसीबी का शिकंजा कस चुका था और लखनऊ की वापसी मुश्किल दिख रही थी। हालांकि मिचेल मार्श एक छोर पर डटे हुए थे और चौके छक्के लगा रहे थे, वहीं दूसरे छोर पर आयुष बदोनी स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे। 10वां ओवर लेकर आए कुणाल पांड्या, जहां उन्होंने मिचेल मार्श को 40 रनों के निजी स्कोर पर चलता किया। यह झटका लखनऊ के लिए बहुत भारी साबित हुआ, क्योंकि मार्श सेट बल्लेबाज थे। अब जिम्मेदारी आयुष बदोनी ने संभाली और बाउंड्रीज लगाना शुरू किया। उन्होंने 2 चौके भी लगाए, लेकिन इसी बीच अब्दुल समद कुणाल पांड्या का शिकार हो गए और खाता भी नहीं खोल पाए। अब लखनऊ के नए सुपरस्टार मुकुल चौधरी बैटिंग करने आए, जिन्होंने शुरुआत में सोच समझकर बल्लेबाजी की और स्ट्राइक रोटेशन पर ध्यान दिया। जब बाउंड्रीज नहीं लग रही थी, तभी दूसरे छोर पर आयुष बदौनी 24 गेंदों पर 38 रन बनाकर रसिक सलाम का शिकार हो गए। उनके बाद पंत दोबारा क्रीज पर आए जरूर, लेकिन कुछ खास नहीं कर पाए और 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। आखिर में मुकुल चौधरी ने कुछ बाउंड्रीज लगाई, लेकिन वह भी 39 रन बनाकर आउट हो गए। लखनऊ की टीम 20 ओवर में 10 विकेट खोने के बाद मात्र 146 रन ही बना सकी। जिस प्रकार का बैटिंग ऑर्डर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का है और उनके सभी दिग्गज बल्लेबाज फॉर्म में हैं, लखनऊ के लिए इस छोटे से स्कोर को बचा पाना नामुमकिन साबित होने वाला था। अब इस लक्ष्य का पीछा करने उतरे आरसीबी की ओर से विराट कोहली और फिल सॉल्ट। दोनों ही प्लेयर्स जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं, लेकिन फिल सॉल्ट एक चौका लगाने के बाद प्रिंस यादव की बॉल पर दूसरे ही ओवर में बोल्ड हो गए। हालांकि दूसरी ओर विराट कोहली ने रुकने का नाम नहीं लिया और लगातार बाउंड्रीज लगाते रहे। उन्होंने शुरुआत में लगातार 3 चौके जड़े, लेकिन इसी बीच दूसरे छोर पर मौजूद देवदत्त पाडिक्कल भी 10 रन बनाकर आवेश खान की बॉल पर पवेलियन लौट गए। अब क्रीज पर कप्तान रजत पाटीदार मौजूद थे, जो खुद भी जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं। पाटीदार और कोहली के बीच साझेदारी पनप ही रही थी कि विराट कोहली अपना विकेट गंवा बैठे। कोहली ने 34 गेंदों पर 6 चौके और 1 छक्का लगाकर 49 रनों की शानदार पारी खेली। इसके बाद रजत पाटीदार ने भी तेज हाथ दिखाए और मात्र 13 गेंदों पर 27 रन बनाए, जिसमें 1 चौका और 3 छक्के शामिल थे, लेकिन वे भी प्रिंस यादव के ओवर में आउट हो गए। इसी ओवर में दूसरे छोर पर मौजूद जितेश शर्मा, जो ताबड़तोड़ अंदाज में बैटिंग कर रहे थे और 8 गेंदों पर 23 रन, 2 चौके 2 छक्के लगा चुके थे, प्रिंस यादव की गेंद पर मुकुल चौधरी को कैच दे बैठे। भले ही विकेट गिरे, लेकिन अब तक आरसीबी की जीत लगभग तय हो चुकी थी। अंत में टिम डेविड और रोमारियो शेफर्ड ने 1 चौका और 1 छक्का लगाकर जीत की औपचारिकता पूरी कर दी। शेफर्ड ने 6 गेंदों पर 14 रन बनाए और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने यह मुकाबला 5 विकेट से महज 15.1 ओवर में ही जीत लिया।